तमिलनाडु के विधानसभा में एक बार फिर से हिंदू आस्था को तार तार किया जाता है, सनातन धर्म को गाली दिया जाता है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन है। स्टालिन ने एक बार फिर से जिस तरीके का बयान दिया, उसे सुनने के बाद लोगों को पता चल गया कि इस इंसान का मानसिकता कितना गंदा और कितना दूषित है। जरा विचार कीजिए, 100 करोड़ हिंदुओं वाला देश भारत, जहां पे 100 करोड़ लोग सनातन को मानते हैं, बार बार उनके आस्था को आहत करके आखिरकार इसे क्या मिलता है? इसे मिलती है वहां पे राजनीति करने का मौका, और इस मौका के लिए वो हर बार ये करने को तैयार है। अगर साहब इनके सोच को आप देखें कि भाई साहब इनका सोच कितना गिरा हुआ है, तो इसका अंदाजा आपको लगाने के लिए गटर में उतर के भी शायद थोड़ा और नीचे झुक के देखना पड़ेगा, तो आपको उदयनिधि स्टालिन की मानसिकता शायद नजर आ जाए, क्योंकि इसी तरीके का बयान हमेशा से यहां जो है ये देते आए हैं। लेकिन 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 इस बार दिलचस्प माजरा ये रहा कि ये सारा बयान जब वो दे रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि सनातन बांटता है और इसलिए सनातन को खत्म कर देना चाहिए, तो उस दौरान ये जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, जोसेफ विजय, वो भी मौजूद थे और इस बात के बाद उन्होंने उनका हाथ जोड़ के अभिवादन भी किया। हाथ जोड़ के जैसे हम लोग करते हैं इस तरीके से अभिवादन भी किया, और उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया कि जो विजय है, अगर उनके सामने यही बात कोई ईसाई धर्म को लेके कहता, या फिर उदयनिधि स्टालिन ही ये बात ईसाई धर्म को लेके कहते, तो क्या फिर भी वो ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम करते या फिर काउंटर में कुछ बोलते भी? पूरी कहानी आपको बताऊंगा, और इस कहानी के इर्द गिर्द में उदयनिधि स्टालिन और विजय के अलावा जो तमिलनाडु की राजनीति है वो भी घूमेगी। आपको बताऊंगा कि आखिरकार हिंदुओं से विरोध वहां पे इतना आम क्यों है, और 85% हिंदू आबादी वाला तमिलनाडु में इस तरीके का बयानबाजी करने वाला मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है। तो चलिए इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आज बिहार की बात नहीं हो रही है, आज बात किसी और राज्य जैसे पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र की भी नहीं हो रही है, बल्कि बात आज 100 करोड़ हिंदुओं की हो रही है, जो कि होना भी चाहिए। हर बार साहब हिंदू ही सहिष्णु क्यों बने? हर बार हिंदू को गाली दे देना, सनातन को गाली दे देना, यही क्यों होता आया है और होता रहे? आखिरकार कब इसके ऊपर कोई बोलेगा? और इसी वजह से मैंने सोचा कि भाई साहब अब तो बोलना जरूरी है, और इस वजह से बकायदा एक हिंदू होने के नाते भी मैं इस बात का विरोध करता हूं कि जिस तरीके का बयान उनका रहा वो काफी शर्मनाक है। और शायद उदयनिधि स्टालिन, जिनके घमंड ने उनके पार्टी को जो है वो मिट्टी में मिला दिया, जिनके घमंड ने उनके पिता को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटवा दिया, ऐसा ही बयान उन्होंने दिया था जहां पे सनातन को उन्होंने डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया था, और परिणाम सबके सामने रहा। लेकिन उसके बाद भी इनका तेवर ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। आश्चर्य तो उस बात पे हुई कि चलिए भाई साहब, उदयनिधि स्टालिन तो इस टाइप के इंसान है, लेकिन ये जोसेफ विजय जो कि मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जो एडीएमके डीएमके की राजनीति रही है वो अब कहीं ना कहीं साइड हो जाएगी। अब ये डीएमके और ये एआईडीएमके और जो डीएमके है, इसकी राजनीति क्या रही है? वहां पे जो द्रविड़ आबादी है उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। उनको ये बताया गया है कि भाई साहब उत्तर भारतीय आर्य हैं और ये द्रविड़ वाले लोगों के ऊपर जो है वो राज करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, और इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमी। उसके अलावा पेरियार से थोड़ा बहुत जो उनकी राजनीति है वो प्रभावित रही, और ब्राह्मणवाद का विरोध करके वहां पे एक राजनीति को नया धरा दिया गया। इस तरीके से वहां पे राजनीति होती रही, और उसी का परिणाम जो है वो पूरा तमिलनाडु है। अभी कुछ दिनों तक जब जयललिता वहां की मुख्यमंत्री रही, तो ऐसा रहा कि साहब ये सब कुछ दायरा जो है वो टूटा है, क्योंकि जयललिता खुद एक ब्राह्मण थी। लेकिन उसके बाद फिर से वही चीजें जो है वो देखने को मिलती है। करुणानिधि जो कि एमके स्टालिन के पिता थे, उनके द्वारा इस तरीके के कई ऐसे कारनामे किए गए, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई साहब ये जो राजनीति में है, राजनीति को में जो है दलितों को अपना जो है वो कहीं ना कहीं बताना कि साहब दलित तो मेरे खास हैं, बाकियों का विरोध करना, ये एक ट्रेंड सा चल गया, और वो ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब देख लीजिए, ये वो जो है वो विजय है
जिनको राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था। ये सुपरस्टार हैं और इसी कारण से जो है इनको बना दिया गया वहां का मुख्यमंत्री। दूसरा कोई नॉलेज नहीं है, बस इन्होंने फिल्मों में जो है एक बढ़िया लीडर का एक्ट कर दिया और जनता इतनी पागल हो गई कि इनको जो है वो मुख्यमंत्री बना दी। मतलब आप समझ सकते हैं। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ये जो साउथ वाले हम लोगों को, बिहार वालों को कोसते हैं कि भाई साहब इनका लिटरेसी रेट कम है, 12वीं पास एक व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो विजय है वो 12वीं तक पढ़े हैं, इससे ज्यादा वो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं रही है और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। खैर, मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि साहब अब जो है वो चीजें ठीक हो जाएगी। अब ऐसा लगता है जो विजय पे लोग जो है वो भरोसा करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 85% हिंदू जिन्होंने भरोसा किया था और जिन्होंने एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयानों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं इनको एक अपना ऑप्शन माना था, अपना रोल मॉडल माना था, इनकी चुप्पी ने और इनका हाथ जोड़ के अभिवादन ने सब कुछ तितर बितर कर दिया और उन हिंदुओं के जो आस्था है उसके ऊपर पानी फेर दिया। वो जो हिंदू थे, जो इनका लगाव था, उसके ऊपर पानी फेर दिया। हालांकि अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पे सुपरस्टार लोगों का एक स्टारडम रहा है। हमेशा से सुपरस्टार को जो है वो एक मौका दे दिया जाता है और वहां पे आके वो लोग राज भी करके चले जाते हैं। भले वो लोग हमें कोसते हैं कि भाई साहब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक समझ को देख के हर एक बिहारी हंस देगा कि भाई साहब ये किस आधार पे नेता चुनते हैं या फिर क्या सोच के किसी को नेता बनाते हैं, ये समझ से परे है भाई। वहां पे कुछ भी चल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये आपके विजय हैं, ये विजय थलपति विजय भी इनको प्यार से लोग वहां पे कहते हैं। विजय जो है वो वहां पे चुनाव जीत जाते हैं और इस दरमियान जो है दूध से उनके फोटो का अभिषेक किया जाता है। ये पेरियार के मानने वालों में से हैं। विजय भी जो है वो पेरियार को पसंद करने वालों में से और मानने वालों में से है और इनका फोटो का अभिषेक दूध से किया जाता है, इनका आरती उतारा जाता है। इसके अलावा आप समझिए कि जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया, इनके भीड़ में आने के लिए 3 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मतलब ऊपर चले गए साहब। इस तरीके का माहौल है वहां पे और इस तरीके का वहां पे पढ़ा लिखा हुआ लोग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ भी कई सारे सुपरस्टार आए, भोजपुरी से आए, बिहार में देखा आपने खेसारी का था, पवन सिंह का था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने दोनों को नकार दिया, कहा कि नहीं आप लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं, राजनीति अभी मत कीजिए। लेकिन वहां पे कुछ और ही चल रहा है साहब। वहां पे लगातार जो भी वहां पे सीएम रहा उसका कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा, चाहे एमके स्टालिन हो, अभी थलपति विजय हो, उससे पहले जयललिता हो, उससे पहले करुणानिधि हो, सबका जो कनेक्शन था वो फिल्मों से रहा और इसी वजह से वो लोग जो है वो मुख्यमंत्री रहे। मतलब इस तरीके का जो है वो रहा। और अब जिस तरीके की चीजें सामने आई है वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब उदयनिधि स्टालिन जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनकी गीड़ी सोच का समर्थन करके विजय ने भी ये साबित कर दिया है कि वो भी उस विचारधारा से आगे नहीं निकल पाए जहां पे किसी को डरा के, धमका के, किसी को कहीं ना कहीं पिछड़ा बता के राजनीति करने की भावना आज तक वहां पे एक्टिव रही। वो काम शायद अब आगे विजय भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा उम्मीद भी नहीं है भाई, ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। ये एक तरफ कहते हैं कि साहब ये लोग जो है वो लोग 10 लाख रुपए का कर्जा करके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री बनने के, चुनाव जीतने के साथ ही चले जाते हैं उनके घर पे मिलने के लिए, दावत खाने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये सब लोग समझ रहा है। देखिए, मैं इसलिए यहां पे हिंदी भाषा में ये सब कुछ बता रहा हूं ताकि उत्तर भारतीय में भी जाने कि वो लोग किस तरीके से उत्तर भारतीयों से, एक तरीके से कहा जाए तो लोग नापसंद करते हैं, और दूसरी बात हिंदू धर्म का अपमान उनके लिए किस तरीके से सेकुलरिज्म का जो है वो पर्यायवाची शब्द बन गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।